हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो गाइस, अभी है शाम का टाइम एंड शाम का जो थोड़ा बहुत सा काम है वो मैं करूँगी। अभी पता है मैं ब्लॉग स्टार्ट करने का नहीं सोची थी इवनिंग के टाइम पे, पर फिर मैंने कहा कि चलो ब्लॉग जो होता है ना वो स्टार्ट कर लेते हैं तो फिर हो जाता है। सो पहले तो जितने भी बर्तन धुले हुए थे दोपहर में, जो हमारी मेड है वो थोड़े बहुत से बर्तन जो भी धोई थी ना, तो मैं सोची कि उन सबको पहले बर्तन स्टैंड में लगा देती हूँ, क्योंकि बर्तन एक बहुत बड़ा ऐसा होता है कि अगर आपके घर में बर्तन सेट हो गया तो फिर ऑलमोस्ट आपकी सारे किचन जो है सेट रहता है। सो यहाँ पे बर्तन सेट करने के बाद मैं लगूँगी बच्चों के नाश्ते के लिए। तो आज मैं सोची उनको कि ब्रेड दे देती हूँ, ब्राउन ब्रेड आया हुआ है। तो ब्रेड जब आता है तो मैं सोचती हूँ कि कितना जल्दी ब्रेड को ख़त्म कर दें, क्योंकि क्या होता है ना, ब्रेड का एक्सपायरी डेट आ जाता है। तो उससे पहले तो मैं अपने किचन को पहले सही कर लूँ, मतलब जितने भी बर्तन हैं सबको मैं रख लेती हूँ। और शाम के समय तो यही थोड़े बहुत से काम होते हैं, लेकिन जो ये काम होते हैं जल्दी जल्दी से निपटाने होते हैं, है ना। जैसे सुबह में हमें समय से काम करना होता है, वैसे रात में भी समय से काम करते हैं। रात में थोड़ी सी ये होता है कि भागा दौड़ी वाला नहीं होता है। सुबह में बहुत टेंशन होता है कि सबसे पहले खाना पीना बना ले, ये कर ले, वो कर ले, बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, पतिदेव ऑफिस जाने वाले हैं। तो सुबह में बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है, और लेकिन शाम में क्या होता है ना, वो टेंशन नहीं होता, कि लगता है कि हाँ चलो ठीक है, आराम आराम से हम करते रहेंगे। इसी बीच में क्या हुआ ना कि मैं ना भूल गई, मुझे ना मूंग का ना तड़का बनाना था। तो मैं भूल गई, मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया था मूंग को फूलने देने के लिए। तो अभी मैं सोची कि चलो ठीक है, मैं दे देती हूँ फूलने के लिए, क्योंकि अभी 2-3 घंटे बाद ही मैं बनाना है मुझे। तो यहाँ पे मूंग मैं ले ली हूँ, और कोई भी चीज़ हो ना, मूंग हो, चना हो, छोला हो, अगर आपको परेशानी हो रहा है कि मतलब आप नहीं दिन में भिगोए हो, रात में नहीं भिगोए हो, तो आप बस इसको गर्म पानी में करके ढक के रख दीजिए। देख सकते हैं मैंने पूरा का पूरा गर्म पानी कर ली थी, और गर्म पानी में इसको ढक के रख दी हूँ। 1 घंटे के अंदर ये दाल जो है ना फूल के तैयार हो जाएगा। तो अगर आप भी भूल जाते हैं ना, तो मेरी तरह आप भी ये ट्रिक अपना सकते हैं। मैं तो बहुत बार भूल जाती हूँ ना, तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। तो अभी दोनों बच्चों के लिए मैं ब्रेड सेकूँगी। ईशान को ब्रेड दूध को अच्छे से मिक्स करके देंगे। ब्राउन ब्रेड है तो ऐसा कुछ नहीं, वाइट ब्रेड बच्चों को नहीं देना चाहिए उतना। वाइट ब्रेड तो मैं भी ज़्यादा नहीं खाती हूँ। कभी अगर हस्बैंड ले आते हैं, उनको ब्राउन ब्रेड नहीं मिलता है, तभी वाइट ब्रेड हम लोग खाते हैं, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ब्राउन ब्रेड ही खाते हैं। तो अभी बच्चों को पहले खिला देती हूँ, फिर मैं भी 2 ब्रेड खाऊँगी, क्योंकि फिर दिया जलाने का भी समय हो जाएगा। और अभी का जो समय है ना, शाम बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसीलिए बच्चे अभी सो ही रहे थे, अभी मैं उनको उठाई नहीं थी। मैं अभी जैसे दोपहर के टाइम में ना 3 साढ़े 3 बजे करीब में बच्चे सोए हैं, तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं कर रही थी। मैं बस अपना काम करने आ गई थी कि नहीं, बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करूँगी, मैं अपना काम जो है वो कर लूँगी। तो यही काम जो है मैं लग गई थी। और यहाँ पे दूध जो है रिशांग के लिए मैं ना बॉर्नविटा वाला दूध बना दी हूँ। और सॉरी, बॉर्नविटा के डब्बे में रहता है तो मुझे बॉर्नविटा याद रहता है, कॉम्प्लान है डब्बा बॉर्नविटा का, बट कॉम्प्लान है वो। तो बस यहाँ पे ब्रेड सेक के रिशांग को ब्रेड दे दूँगी, और फिर ईशान के लिए एक ब्रेड में दूध मिक्स करके उसको मैं खुद ही अपने हाथों से खिला दूँगी, क्योंकि अभी तो वो बहुत छोटा है ना। लेकिन वो उसको ना ऐसा रहता है कि अगर हम लोग कुछ भी खाने बैठते हैं ना, तो उसको लगता है कि हाँ मुझे भी ये चीज़ें चाहिए, तो इसीलिए वो खाता है। अभी देख सकते हैं मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो वो मेरे साथ साथ बोल रहा है, उसको लग रहा है ना कि मैं क्या बोल रही हूँ। फिर दोनों बच्चे को उठा के उनका आँख मुँह धोई हूँ, फिर दोनों बच्चों को बैठा के यहाँ पे मैं खिला रही हूँ जल्दी जल्दी से। और इन दोनों को बोली हूँ कि देखते हैं पहले कौन जीतता है। तो रिशांग बोला मम्मी पहले मैं जीतूँगा। और यहाँ पे मैं ईशान को भी खिला रही हूँ, रिशांग को भी खिला रही हूँ, दोनों बच्चे को खिला रहे हैं। और दोनों बच्चे साथ में जब बैठाती हूँ ना खाने के लिए ना, तो दोनों बच्चे खाते हैं साथ में। और उसके बाद यहाँ पे अब ना शाम का समय हो गया था, तो मैं सोची मैं बाद में खा लूँगी, पहले दिया जला लेती हूँ, क्योंकि दिया जलाने में लेट हो जाएगा ना तो अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए मैं बैठ गई थी दिया बत्ती करने के लिए, और दिया बत्ती कर लूँगी, उसके बाद फिर खाने की तैयारी करूँगी। आजकल ना ठंड का मौसम जो हो गया है ना, शाम इतना जल्दी हो जाता है ना, पता ही नहीं चलता है
4 बजे के बाद तो पता ही नहीं चलता है कि कैसे 5 बज गया। अभी का जो समय है ना 5 साढ़े 5 बजे तक दिया जलाने का समय हो जाता है, नहीं तो क्या 6 बजे तक तो पूरा अंधेरा हो जाता है। सुबह-सुबह भी वैसा ही रहता है, पूरा सुबह-सुबह ना एकदम कोहरा लगा रहता है, एकदम कुहासा रहता है, सुबह में पूरा कुहासा रहता है। पर हाँ, देखने में अच्छा लगता है अभी के टाइम पे। और ये देख सकते हैं, इसको घर रूम से बाहर निकलना था तो ये खेलने के लिए, तो ये पहले देख रहा था कि अच्छा यहाँ वीडियो शूट हो रहा है। बच्चे भी कितने चालाक होते हैं ना, हमसे ज़्यादा तो तेज़ बच्चे हो जाते हैं। देखिए अभी मैं यहाँ दिया जला रही तो मुझसे पूछ रहा है मम्मी हम जाए बाहर खेलने, हम बोले हाँ बेटा जाओ, तभी गया वो। उसको डर रहता है कि मम्मी डांटेगी, इस वजह से वो नहीं जाता है, क्योंकि बीच में ना यहाँ उसको ना गाल में बहुत इन्फेक्शन हो गया था, तो इस वजह से ना वो डरता है कि जाए कि ना जाए। तो अभी दिया जला लिए हैं और अभी तुलसी मैया में भी मैं दिया जला दी थी जाके। दिया जलाने के बाद बेडशीट नहीं लगाई थी। सुबह क्या हुआ था ना, बाबू पूरे बेड पॉटी किया ना तो डायपर से लीक हो गया था, तो पूरा बेडशीट पे लग गया था। तो मैं बेडशीट धो दी थी और फिर मैं बेडशीट लगाई नहीं थी, तो अभी मैं सोची चलो बेडशीट लगा देती हूँ। समय था मेरे पास और बच्चे अपने खेल रहे थे, कूदने में व्यस्त थे, तो मैं फटाफट से बेडशीट लगाने के लिए आ गई। और ये गद्दा इतना ज़्यादा भारी है ना कि बहुत ताकत लगता है इस गद्दे को साइड करने में। इस गद्दे पे सोने में तो बहुत अच्छा लगता है, बट इस पे बेडशीट बिछाने का मतलब है कि थोड़ा समय आपको लग जाएगा बेडशीट डालने में। तो गाइज़ अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरा नोटिफिकेशन आप सबके पास जाएगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो वीडियोस तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी तो मेरी वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरा नोटिफिकेशन आप सबके पास जाएगा। तो ये बेडशीट मुझे बहुत सुंदर लगता है, पर्पल कलर का बेडशीट है ना, तो मुझे बहुत प्यारा लगता है। हालांकि मैंने लाइट कलर का भी बेडशीट बहुत सारा लेके रखी हूँ, लेकिन अभी दिवाली के टाइम पे ना वो सारे लाइट कलर्स की लगाऊंगी। यहाँ पे मैं दूध बॉईल कर रही थी, सॉरी चाय बना रही थी यहाँ पे मैं। और अब यहाँ पे क्या करूँगी कि अपने मूंग का तड़का बनाने की तैयारी मैं करने लगी थी, जिसके लिए मुझे चाहिए प्याज, टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च। इन सबको मैं मैनुअल चॉपर में अच्छे से चॉप कर लूँगी। और ये चॉपर बहुत अच्छा है, बार बार ना आपको मिक्सर की ज़रूरत नहीं है, जिसमें लगता है मुझे मसाला पीसना चाहिए उसी में पीसती हूँ, नहीं तो मैं ज़्यादा करके इस तरीके से ही तड़का जो होता है ना वो बना लेते। तो मूंग दाल का तड़का होता है, ये मूंग का तड़का है पूरा, मतलब गोटा मूंग जो होता है ना उसका तड़का मैं बना रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और इसको सही तरीके से बनाओ तो डिलीशियस बनता है। मैं तो बहुत दिन के बाद बना रही थी, क्योंकि मूंग दाल तो रहता था घर में लेकिन मूंग नहीं था। तो अभी हाल ही में मैं फ़्लिपकार्ट से बहुत सारा ग्रॉसरी मंगवाई थी आइटम, तो उसमें मैं मूंग मंगवाई थी कि, और फ़्लिपकार्ट में ना एकदम इतना साफ़ मूंग देता है ना, मतलब उसमें कोई कीड़े मकोड़े नहीं, कुछ भी नहीं, कोई डस्ट नहीं, बहुत ही अच्छा देता है। तो अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया था तो नहीं चल रहा था ये चॉपर, तो मैं इसको थोड़ा सा निकाल दी हूँ और फिर थोड़ा सा मैं डाल के सबको एक साथ में चॉप कर लूँगी। मूंग का तड़का बनाना बहुत इजी है, बहुत सिंपल तरीका है, बस टेस्ट इतना अच्छा आता है ना, रोटी पराठे के साथ खाओ ना तो मन बहुत खुश हो जाता है। हस्बैंड को ना बना के मैं खिलाती हूँ, उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बोलते पहले तो हम खाते नहीं थे ये तड़का, लेकिन अभी अच्छा लगता है। तो ये चीज़ें हैं कि आपको बनाने का तरीका आना चाहिए, कोई भी चीज़ तो अच्छा ही बनता है, और जो चीज़ दिल से बनाया जाए वो चीज़ तो अच्छा बनता ही है गाइज़। यहाँ पे मेरा चाय भी बन रहा था, लेकिन पतिदेव का आने में थोड़ा सा लेट हो रहा था, तो मैं चाय को साइड में रख देती हूँ। और एक दो जन आ गए थे तो उनको मैं चाय दे दी थी, और यहाँ पे मैं मूंग दाल का तड़का बनाने की तैयारी जो है वो करने लगी हूँ। यहाँ पे मैं कैमरा ना सेट कर रही थी, बट होता क्या है ना, बहुत बार ट्राईपॉड सेट होता नहीं है सही से। और मेरा ना जो मेरा अच्छा वाला ट्राईपॉड है जिसको मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ ना, वो ट्राईपॉड ना मेरा एक्चुअली में टूट गया है उसका क्लिप, तो मैंने ऑर्डर किया है, तो देखिए कब तक क्लिप आता है। और वो ट्राईपॉड ना मेरे लिए बहुत इजी रहता है, काम वाम करने में ना मुझे बहुत इजी लगता है। तो यहाँ पे मूंग जो मैं भिगो के रखी थी उसको मैंने छान लिया है, और अब इसमें डालेंगे सरसों का तेल और घी, दोनों ही डालेंगे। हाँ जी, घी में ही तड़का का जो स्वाद होता है ना वो घी से ही आता है। घी सरसों तेल मिक्स करके बनाऊँगी मैं, इसी तरीके से मैं बनाती हूँ।
जिस तरीके से आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और ऊपर से भी घी डालिएगा, जब आप तड़का खाइएगा तो ऊपर से भी घी डालिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आता है। अगर घी नहीं हो घर में तो कोई बात नहीं है, आप सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास घी अवेलेबल हो तो आप ज़रूर डालें और घी ऊपर से भी डालें। जब कटोरी में आप सर्व करते हो ना तड़का, तो उसमें भी घी डालें, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। आप बटर भी ऐड कर सकते हो, अगर घी नहीं है तो बटर भी ऐड कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से इसमें मैं डालने वाली हूँ जीरा और गोटा गरम मसाला डालूँगी। गोटा गरम मसाला में इलायची, दालचीनी, लौंग, ये सारी चीज़ें ऐड होता है, तो वो डालेंगे। और उसके बाद इसमें डालूँगी जो मैं चॉप करके रखी हूँ वो, एक तेज पत्ता भी डालेंगे। तो इस तरीके से ना आपको ना एक बनाने का तरीका होना चाहिए, किस तरीके से हमें क्या बनाना है। और रात के डिनर में ना मतलब हेवी खाने का कभी कभी मन नहीं करता, कभी मन करता है कि हल्का फुल्का कुछ खाए। तो आई थिंक ये तड़का रोटी बेस्ट होता है। जिस दिन आपको लगे रात में कि मुझे हल्का फुल्का कुछ खाना है तो तड़का रोटी बेस्ट रहता है। तो यहाँ पे मैं जितने भी चॉप की थी तो सबको मैं इसमें डाल दी हूँ। इसको अच्छे से मैं मिला लेती हूँ। अच्छे से भुनने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी ड्राई मसाले। ड्राई मसाले में बहुत ज़्यादा मसाले में ऐड नहीं करती हूँ, बहुत लोग मसाले पीस के तड़का में डालते हैं, बट मेरे तड़का में बहुत ज़्यादा मसाले मैं नहीं ऐड करती हूँ। मैं सिर्फ ऐड करती हूँ हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर एज़ अ कलर के लिए। अगर आप लोग ज़्यादा तीखा खाते होंगे तो रेड चिली मिर्च जो होता है ना वो डालिएगा, सॉरी रेड चिली डालिएगा, मैं रेड चिली पाउडर डालिएगा। गाइस बोलते बोलते कुछ भी बोल देती हूँ। एंड मिक्स मसाला, तो बस इतना ही मसाला मैं डालती हूँ, बहुत ज़्यादा एक्सेस मसाले में नहीं डालती हूँ। सो देखिए मेरा यहाँ पे मसाला हो चुका है। मैं साथ साथ में स्वाद के अनुसार मैंने नमक भी ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से हम चलाएंगे, मसाले को मीडियम टू लो फ्लेम में पकाएंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम में नहीं पकाएंगे। और जब हमारा मसाला अच्छे से रेडी हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे ये मूंग, जिसको हमने फ्राई करके रखा, जिसको हम धो के रखे हैं। तो ये मूंग डाल देंगे और डालने के बाद हम थोड़ा देर इसको चलाएंगे। स्वाद है, मतलब देख लीजिएगा कितना आपको ग्रेवी चाहिए, उस हिसाब से आप पानी दे दीजिएगा और 4-5 सीटी तो लगा ही दीजिएगा कि बहुत अच्छे से ये बन जाएगा। और उसके बाद रोटी पराठे आप जो भी बना लो, मैं तो रोटी ही बनाई थी, सिंपल सा रोटी के साथ ही खाए थे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। मूंग का तड़का बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। सो अभी मेरा इसमें अभी सीटी लगा देते हैं, 3-4 सीटी लगेगा ना, वही बहुत हो गया। 3-4 सीटी में बहुत अच्छे से बन गया था। मेरे पास धनिया पत्ता नहीं था ना, तो इसीलिए मैं धनिया पत्ता नहीं डाल पाई थी। अगर आपके पास धनिया पत्ता हो तो आप डाल दीजिएगा। मेरे पास धनिया पत्ता ना अवेलेबल नहीं था, इसीलिए मैं नहीं डाल पाई थी। और यहाँ पे कुछ बर्तन थे जो नाश्ता हम लोग किए थे ना, दूध ब्रेड ये सारी चीज़ें, तो वो सबका था। और सुबह का रोटी का एक हॉट पॉट था, तो मैं सोची कि चलो वो फटाफट से धो के लगे हाथ रख देती हूँ, क्योंकि रात के टाइम पे ना मैं किचन में बर्तन छोड़ती नहीं हूँ कि मेरे सिंक में बर्तन रहे नहीं। तो इसीलिए अभी मैं इतने बर्तन धो लूँगी तो डिनर के बाद कम ही बर्तन रहेगा। और ये साइड में जो बर्तन देख रहे हैं सब में दूध बॉईल कर करके मैं रखी हुई हूँ। इन सारे बर्तन को मैं फ्रिज में डाल दूँगी। और बर्तन धोना एक बहुत बड़ा काम होता है, इसीलिए जैसे जैसे आपके पास बर्तन किचन में हो ना, आप तुरंत धो के रख दो, नहीं तो एक साथ अगर आपको सारा बर्तन धोना पड़े तो बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है। मैं तो यही करती हूँ कि जैसे थोड़ा बहुत सा बर्तन होता है ना, मैं धो लेती हूँ और अपने किचन के सिंक एरिया को क्लीन भी कर लेती हूँ। तो ये सारा कुछ करके मैं थोड़ा देर रेस्ट की, क्योंकि हस्बैंड का आने का वेट कर रही थी, तो पतिदेव आ गए थे। उसके बाद मैं फटाफट से रोटी बनाने के लिए चली आई कि चलो रोटी बना लेती हूँ, पतिदेव आ चुके हैं। सो गाइज़, आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया हो एनी रीज़न तो चैनल पे न्यू होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और मैं अब इस चैनल पे भी डेली ब्लॉग्स डाला करूँगी, क्योंकि ब्लॉग्स काफ़ी सारा शूट हो जाता है, तो फिर एक ही चैनल पे क्या डालूँ, मैं सोची दोनों चैनल पे ब्लॉग्स आप लोग के लिए डाला करूँगी। और मेरे वॉइस ओवर के साथ साथ बाबू का भी आवाज़ आ रहा होगा, क्योंकि मेरे साथ ही बैठा हुआ है ना, तो कुछ से कुछ बोल रहा है। सो खाना बनाने के बाद बस मैं फटाफट से सर्व कर दी थी, एंड ऊपर से मैं घी भी डाल दी थी तड़का में, प्याज के साथ सर्व किया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।